जय श्री राम। तृतीय अध्याय। माघ मास में रामायण स्वर्ण का फल। राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्मों का इतिहास। ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महत्व का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के स्वर्ण की महिमा बताई है, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महत्व बताइए। मुने, आपके अमृत वचना अमृत से किसको संतोष नहीं होगा। महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ये थोड़ा दूर पड़ जा है तो कोई शब्द जो है वो समझ में नहीं आता, और रात्रि के 10 बजे हुए भी हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महत्व का स्वर्ण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का निवारण करने वाला पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। ये चंद्रवंश ध्यान रखने की बात है। इस आर्यव्रत या भारतवर्ष में या जम्बूद्वीप में 2 ही वंश है, प्रथम सूर्य वंश और चंद्रवंश। तो हम सब जो हैं चंद्रवंशी या सूर्यवंशी हैं। उनका ये आगे जो है वृतांत होगा तो हम बताते चलेंगे। नानी नानी बात, अगर छोटी छोटी बात आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको श्री रामायण जी का अध्ययन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और आपके जो है ये याद हो जाएगी। स्मृति पटल पे जो है ये कंप्लीट एकदम आपके ऐसी याद हो जाएगी कि जैसे 1000 बार पढ़ने के बाद में। छोटी छोटी खाली जो मैं बताता रहूं कि ये चीज ध्यान रखो, ये आगे जो है दूसरे ग्रंथों में भी काम आएगी। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की सम्मतियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथन का सेवन करते और श्री राम जी की ही आराधना में सगल रहते। श्री राम जी की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों को भी वे सदा सेवा करते थे। उनके अंदर अहंकार नहीं था। वे पूज्य पुरुष के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण थे। राजा सुमति नाम ध्यान रखने की बात है। समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और सस्य उनका परम सौभाग्यशाली पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से शोभित। उनका नाम सत्यवती था, वह पवित्रता थी। पति में ही उनका प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में सगल रहते थे। सदा अंतगान का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों बागीचों, पोखरों अर्थात तालाब, पोखरों बागीचों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुसलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित तो हो रामायण को ही बांचते तथा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश श्री राम जी की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपतियों की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते। एक दिन उस त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि उनके बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनीश्वर विभांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी आवागमन के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए गोपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उनकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहां सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती है। वहां तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहां प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि
होती है। ब्राह्मण जो आपके मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर दिया है, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बात करते हुए राजा सुमति की ओर देख कर मुनीश्वर भी भांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब कुछ तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है, अर्थात आप ये बात कह सकते हैं, जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सतमार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी हैं जिनका तुम पाठ कर सकते हो, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही प्राण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री रामचंद्र जी की ही आराधना में रत रहती है, उसका क्या कारण है, वृतांत यथावत कहिए। भगवान सुनिए, आज जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं आपको बताता हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु श्रेणु, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था तथा कुमार्ग पर ही चलता था और सब लोगों को अहित साधन में ही साधन करता था, अर्थात सबको कुमार्ग पर लगाता था, बुरे मार्ग पर ले जाता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातिकियों के संघर्ष में रहने वाला मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, चोरी करना, यही मेरा धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता, प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला गया। प्रतिदिन मृगों का मांस खाता रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस प्रकार अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूख प्यास से थका मादा निद्रा से घूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहां देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम में मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस, कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुण्य समूह द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़ कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई, अर्थात वृक्षों की जड़ों का भक्षण किया। वशिष्ठ के आश्रम के पास ही मैं निवास करने आया। टूटी फूटी सी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी कर ली, फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठ द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याघ्रों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था, वह दुख से पीड़ित थी, उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था, बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। उस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और दूध दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी थी तब मैंने इससे इसका यथावत वृतांत पूछा। महामुनि, मेरे पूछने पर जो अपने जन्म कर्म का निवेदन किए थे उसे मैं बताता हूँ। इसका नाम काली था और यह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वान इसके पिता का नाम दाम्भिक या दाबिक था। वह
उसी की पुत्री थी और विंध्याचल पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चोली खाना ही इसका काम था। एक दिन इसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसीलिए भाई बंधुओं ने इसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण इस तरह परित्यक्ता काली इस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई। उसने अपनी सारी करतूतें मुझसे इसी रूप में बताई थी। मुने तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लगे और मांसाहार से ही जीवन का निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वहां देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था, वहीं देखकर हम लोग उधर गए थे। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुने उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जो ये काली थी और जो ये था, ये दोनों शूद्र थे और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में 9 दिनों तक रामायण की कथा सुनने के लिए गए। अर्थात पहले के टाइम पर छूत और अछूत का ज्यादा प्रभाव नहीं था। हमारे उस कर्म में भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया है। उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान पर बैठाकर भगवान के परम पद में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट पहुंचे। वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वे हम बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्रों कोटि सप्तयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहां भी उतने समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आए। इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम कर्म से इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महाफल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। विप्रो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा का कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। यह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करती है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बाँचता है अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान।